योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। निर्वाण प्रकरण सर्ग 75। राजा भगीरथ का यज्ञ के व्याज से सर्वस्व त्याग, भिक्षाटन और तीर्थल के साथ कहीं पर्वत में सहवास, यह वर्णन। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, तदंतर उन गुरुजी के मुख से उस प्रकार का उपदेश सुनकर राजा भगीरथ मन में कर्तव्य निश्चित कर अपने व्यापार में तत्पर हो गए। तदंतर कुछ ही दिन के व्यतीत हो जाने पर राजा भगीरथ ने एकमात्र सर्वत्याग की सिद्धि के लिए अग्निष्टोम यज्ञ का अनुष्ठान किया। विलंब हो जाने के भय से उसने गुणी और अगुणी का कुछ विचार न कर ब्राह्मणों तथा अपने बंधुओं को गौ, पृथ्वी, घोड़े, सुवर्ण आदि समस्त धन दे दिया। केवल 3 दिन में ही सब कुछ दे डालने वाले उस भगीरथ राजा के पास प्राण मात्र ही बच गए थे। तदंतर उसने समस्त अर्थों से रहित तथा खिन्न मंत्री, नागरिक, प्रजा आदि से युक्त अपना राज्य सीमा की समाप्ति में स्थित पास के अपने शत्रु को तृण की नाई दे दिया। भद्र, जब महल, मंडल और राज्य पर शत्रु ने अधिकार कर लिया, तब मननशील यह राजा एकमात्र कौपीन धारण कर अपने मंडल से निकल गया। अपने मंडल से निकलकर धैर्यवान उस राजा ने ऐसे दूर के अरण्य और गांवों में निवास किया जहां पर देख लेने पर भी जनता यह नहीं जानती थी कि यह भगीरथ नाम वाला राजा है, और न जनता के मुख से वह राजा अपना नाम ही सुनता था। इस प्रकार व्यवहार कर रहा राजा थोड़े ही समय में समस्त ऐसणाओं से निर्मुक्त होकर उत्तम समता के कारण आत्मा में विश्रांति को प्राप्त हो गया। इस भूपीठ के अनेक द्वीपों पर चक्कर लगा रहा वह भगीरथ किसी समय काल की महिमा से परवश होकर शत्रु द्वारा आक्रांत उस अपने ही नगर में प्राप्त हुआ। वहाँ जितेंद्रिय राजा ने क्रम प्राप्त उन अनेक घरों, नागरिकों और मंत्रियों से भिक्षा की याचना की। उन नागरिकों और मंत्रियों ने राजा भगीरथ को जान लिया और उन्होंने विषाद युक्त होकर पूजन सामग्री से विधिवत उसकी पूजा की। हे प्रभु, आप अपना राज्य ले लीजिए। इस प्रकार शत्रु द्वारा प्रार्थित भी वह मननशील राजा, जिसने समस्त राज्य का परित्याग कर दिया था, भोजन के सिवा तृण मात्र का भी ग्रहण नहीं करता था। कुछ दिन वहां पर बिताकर वह अन्यत्र चला गया। लोगों ने उस समय, क्या ये ही भगीरथ राजा हैं, ये ही हम लोगों को छोड़कर चले गए, अहो महान कष्ट है, इस प्रकार उसके विषय में शोक किया। तदंतर दूसरे स्थानों में विचरण कर रहे शांत चित्त, एकमात्र आत्मा में मन को लगा रहे परम सुखी उस राजा ने किसी समय अपने आत्मारामी तीर्थल नामक गुरु को प्राप्त किया। प्रणाम आदि से अपने गुरु का समर्चन कर उनके साथ में कुछ काल तक पर्वत, वन, गांव, नगर और अनेक सत्पुरुषों में निवास किया। ब्रह्मरूपता को प्राप्त हुए वे दोनों गुरु शिष्य एक रूप से स्थित रहे और अपने स्वरूप में स्थित होकर वे दोनों देह धारण एक कौतुक मात्र है, यूं विचार करते रहे। यह शरीर यदि धारण किया जाए तो इससे हम लोगों की कौन सी भलाई है, अथवा यदि यह परित्यक्त हो जाए तो इससे हम लोगों की कौन सी बुराई है। यह शास्त्रोक्त क्रम और वृद्ध प्राप्त आचार का अनुसरण कर भले ही यथास्थित पड़ा रहे, यूं विचार कर अवस्थित हुए वे एक वन से दूसरे वन में जा रहे गुरु शिष्य विषयानंदों से निर्मुक्त ऐसे परानंद ब्रह्मानंद को
प्राप्त कर रहे थे, जो दुख रहित तथा सुख दुख की मध्यवर्ती अवस्था से भिन्न है। उन दोनों का मानुष भोगों के सदृश दिव्य भोगों में भी वैराग्य बतलाते हैं। उन दोनों ने उत्तम धन, घोड़े आदि वैभवों तथा चरितों से संतुष्ट ब्रह्मा आदि सिद्धों द्वारा दिए गए अणिमादि 8 तरह के ऐश्वर्यों को जड़ तीर्ण के सदृश तुच्छ समझ रखा था। प्रारब्ध कर्म के अनुसार ही जब तक आयु है तब तक अनिच्छा से भी यह धारण करना चाहिए, ऐसा निश्चय कर वे अपने कर्म में स्थित थे। भद्र, वे उत्तम दोनों मुनि अपने पूर्व के आचरण क्रम से उत्पन्न यथा समय प्राप्त सुख और दुख दोनों का अभिनंदन करते थे। वे सर्वविध इच्छाओं से वर्जित थे और समय से भी समरूप ब्रह्म में एक रस स्वरूप होकर ब्रह्म स्वभाव से ही परम शांति से युक्त हो गए थे। 75वां सर्ग समाप्त। निर्वाण प्रकरण सर्ग 76। भगीरथ को पुनः राज्य प्राप्ति और ब्रह्मा रुद्र आदि की आराधना करने से गंगा जी का भूतल पर अवतरण। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, किसी एक अन्य मंडल में विद्यमान किसी एक उत्तम नगर में पुत्र रहित राजा को मृत्यु ने उस प्रकार मार डाला जिस प्रकार क्षुद्र मत्स्य को महामत्स्य मार डालता है। जिनके देश की पालन मर्यादा नष्ट हो चुकी थी, ऐसे उस देश के उदासीन अमात्य जन आदि प्रजावर्ग पालन योग्य उदार गुण लक्ष्मी से युक्त किसी एक सुंदर राजा के अन्वेषण में थे। योग्य राजा के अन्वेषण में तत्पर वे अमात्यादि प्रकृति वर्ग भिक्षाचरण में निरत स्थिर भगीरथ के पास आकर प्रजा पालन योग्य समस्त शुभ गुणों से यह समन्वित है, यह निश्चय कर वहां पर आए हुए सैन्य में अभिषेक कर उसे महीपति बना दिया। वर्षा काल में जिस प्रकार सरोवर क्षण भर में ही जल से परिवृत हो जाता है, उसी प्रकार राजा भगीरथ भी बड़े सैन्य से परिवृत हो गए और तत्काल ही हाथी पर चढ़ गए। जगत स्वामी महाराज भगीरथ की जय हो, जय हो। इस प्रकार जनों के जय घोषों से पर्वत राजों की बड़ी बड़ी गुफाएं व्याप्त हो गई। उसी समय दैववश कौशल राज्य का अपहरण करने वाला राजा भी मर गया। इसलिए अयोध्यावासी जन भी भगीरथ के पास आकर प्रार्थना करने लगे। वहां पर उस राज्य का परिपालन कर रहे राजा भगीरथ के पास आदर युक्त पहले के अयोध्यावासी मंत्री पुरोहित आदि प्रकृतियां आई और राजाधिराज से यूं कहने लगी। प्रकृतियों ने कहा, राजन, राज्य छोड़ते समय आपने सीमा की समाप्ति में स्थित अपने शत्रु राजा को राज्य दान से पुरस्कृत किया था। उसे मृत्यु ने उस प्रकार निगल लिया जिस प्रकार कोमल छोटे मत्स्य को महामत्स्य निगल जाता है। हे महाराज, इस कारण से अपने पूर्व राज्य की रक्षा करने के लिए आप दया कीजिए। बिना अभिलाषा के प्राप्त हुए अर्थों का त्याग करना उचित नहीं है। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, इस प्रकार प्रकृति वर्ग से भली भांति प्रार्थित हुआ राजा भगीरथ उनके वचन तथा उक्त राज्य का अंगीकार कर 7 समुद्रों के चिन्हों से युक्त पृथ्वी का स्वामी हुआ। वह सर्वत्र समभाव रखता था। उसके मन में शांति विराज रही थी। उसकी मित हित और सत्य वाणी थी। उसकी समस्त विषयों से प्रीति हट गई थी। उसमें मत्सर का तो नाम निशान नहीं था। प्राप्त हुए कार्यों को एकमात्र कर डालना ही उसका स्वभाव था। बड़े बड़े कौतुकपूर्ण अर्थों में उसे तत्व ज्ञान के कारण कभी आश्चर्य बुद्धि होती ही नहीं थी। अश्व का अन्वेषण करने के लिए भूमि खोदकर सागर के सदृश गर्त निर्माण करने का जिनका स्वभाव था और जो कपिल के उद्दाम क्रोधाग्नि से पातल तल में भस्मीभूत हो चुके थे, ऐसे अपने पितामहों का तारण करने में गंगा जल ही
स्नान और जलांजलि प्रदान द्वारा समर्थ है, प्राकृत नहीं। यूं उसने जन परंपरा से तार्क्ष्य वचन सुना। उस समय भूतल पर गंगा जी तो थी नहीं, फिर वहीं पर पितामहों को जलांजलि उसने क्यों नहीं दी, ऐसी आशंका कर कहते हैं। भद्र, उस समय इस भूतल पर गंगा जी नहीं बहती थी, इसलिए भगीरथ द्वारा ही दूसरों के पितरों के लिए भी गंगा जल की अंजलि देना प्रसिद्ध हो गया। उक्त जनश्रुति जिस दिन उसके कान में आई, उसी दिन से पृथ्वी पालक राजा भगीरथ ने गंगा जी को स्वर्ग में पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर नियम धारण किया। तदंतर भूतल पर गंगा जी को लाने के लिए कठोरतम उपाय का अवलंबन करने के लिए चेष्टा रखने वाला जितेंद्रिय पृथ्वीपति भगीरथ मंत्रियों के सिर पर समस्त राज्य भार छोड़कर तप के लिए निर्जन अरण्य में चला गया। उस निर्जन अरण्य में 1000 वर्ष तक ब्रह्मा जी, शंकर जी और जहणु की बार बार आराधना कर उसने इस पृथ्वी तल पर गंगा जी का संबंध कराया। तब से लेकर यह पुण्य तोया त्रिपथ गंगा जी, जो निर्मल तरंग मालाओं से रंजित जगतपति शशिभूषण शिव जी के मस्तक में सुशोभित तथा स्वर्गवासियों की बड़ी पुण्य संतति रूपा है, आकाश तल से पृथ्वी पर गिरती है। चंचल तरंग मालाओं से सुशोभित, अपने फेन पुंज रूप हाथ से युक्त, प्रसन्न पुण्य रूपा मंजरी से समन्वित तथा धर्म की संतति स्वरूप यह त्रिमार्गगामिनी गंगा उसी समय से लेकर इस पृथ्वी पर पृथ्वीपति भगीरथ के लिए समुद्र पर्यंत कीर्ति प्रसारार्थ एक तरह की वीथिका ही बन गई है। 76वां सर्ग समाप्त। निर्वाण प्रकरण सर्ग 77। कथित अर्थ की दृढ़ता के लिए चुड़ाला का आख्यान, शिखी ध्वज का महात्म्य तथा विवाह क्रीड़ा का वर्णन। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामभद्र, महाराज भगीरथ ने पीछे के राज्यकाल में जिस विचार पूर्ण बुद्धि से दृष्टि धारण की थी, उसी दृष्टि का अवलंबन कर आप शम, स्वास्थ्य और प्रशांत बुद्धि होकर प्रारब्धवश प्राप्त हुए कार्यों का निर्वाह कीजिए। पहले इस अपने वैभव का परित्याग कर और मन रूप पक्षी का हृदय में निरोध कर अविचल शिखी ध्वज की नाई आप शांति पूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहिए। श्री राम जी ने कहा, हे ब्राह्मण, यह शिखी ध्वज कौन था और उसने परम पद कैसे प्राप्त किया? गुरुवर, बोध वृद्धि के लिए उसका चरित्र फिर मुझसे कहिए। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, पहले कल्प में द्वापर में पति पत्नी का एक जोड़ा हुआ था। अब इस 28वें चतुर्युग के अग्रिम द्वापर में उसी रूप का वही एक दूसरे के प्रति स्निग्ध प्रेम रखने वाला फिर पति पत्नी का दूसरा जोड़ा उत्पन्न होगा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भगवान, जो पूर्व में जिस रूप का था वह उसी रूप का फिर कैसे होगा? हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, आप उसका कारण मुझसे कहिए। तात्पर्य यह है कि भूत और भविष्यत कालिक वस्तुओं के सादृश्य में हेतु क्या है? महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, इस जगत के निर्माण में नियमित रूप ब्रह्मादि की जो सत्य संकल्प रूपा संवित्ति है, उसकी अनिवार्य स्वभाव जनित ऐसी ही निरंतर स्थिति है, यानी नियति का अनिवार्य स्वभाव ही उनके सादृश्य में कारण है। इसी अर्थ का स्पष्टीकरण करते हैं, क्योंकि देखिए, एक ही आम के वृक्ष में पहले अनेक फल उत्पन्न होकर फिर कालांतर में उसी रूप के अनेक फल उत्पन्न होते हैं और उसी आम के स्कंद पर वट वृक्ष अभूतपूर्व ही उत्पन्न होता है। काट दिए जाने पर तो फिर वहाँ नहीं उत्पन्न होता। ऐसी स्थिति में जैसे सरोवर में तरंग सदृश
विसदृश एवं पूर्व के तरंग अन्य रूप दिखाई पड़ते हैं, वैसे ही शिखी ध्वज आदि के संसार में भी स्थिति है। इसलिए भूतकालीन शिखी ध्वज राजा के सदृश दूसरा महातेजस्वी राजा फिर भी होगा, वही कही जाने वाली कथा का नायक है। उसका यह वृतांत आप सुनिए। अतीत कालीन 7वें मनु की चतुर्थ चतुर्युगी के द्वापर युग में कुरुवंश में इसी सृष्टि में शिखी ध्वज नाम का राजा हुआ था। जम्बूद्वीप में प्रसिद्ध विंध्याचल के समीप में स्थित मालव देश की उज्जैनी नगरी में वह ऐश्वर्य संपन्न शिखी ध्वज नाम से प्रसिद्ध होकर समस्त देश का नियंत्रण करता था। वह धैर्य औदार्य आदि धर्मों से युक्त था। उसमें क्षमा सम दम विद्यमान थे। वह वीरता से परिपूर्ण था। शुभ कर्मों के अनुष्ठान में निरंतर लगा रहता था। आत्म श्लाघा आदि दोषों से वर्जित था। थोड़े में यूं कहिए कि समस्त गुण गणों का भंडार था। समस्त यज्ञों का निरंतर अनुष्ठान करता था। उसने बड़े बड़े धनुर्धारियों का दर्प दलन किया था। वापी, कूप, तड़ाग आदि लोकोपयोगी अनेक शुभ कार्यों का निर्माण किया था और पूर्वारूप पृथ्वी का पालन करता था। वह देखने में कोमल, संबंध में स्निग्ध और वाणी में मधुर था। लोक और शास्त्र में निष्णात था। प्रेम का समुद्र था। वह सुंदर, शांत, भाग्यवान, प्रतापी और धर्म वत्सल था। दूसरों के लिए विनय आदि शिक्षाप्रद वाक्यों का प्रयोग करता था। अर्थीयों को अभिप्सित समस्त अर्थ संपत्तियां देता था। वह उत्तम अर्थों का भोक्ता, सत्संग से युक्त और समस्त वेद शास्त्रों का उत्तम श्रोता था। वह शिखी ध्वज सब कुछ जानता था, तथापि उसमें तनिक भी विज्ञता का अभिमान नहीं था। स्त्री व्यसन आदि का तो तृणवत उसने त्याग कर दिया था। बाल्यकाल में ही उसके पिता स्वर्ग चले गए थे। तभी से अपने बाहुबल से जितेंद्रिय उस शिखी ध्वज ने 16 वर्ष तक स्वयं ही दिग्विजय कर अखिल भूमंडल को अपनी साम्राज्य संपत्ति में परिणत कर दिया। अनंतर समस्त चोर आदि प्रजा पीड़क शत्रुओं की शंका से निर्मुक्त होकर धर्म से प्रजा का पालन कर रहा वह बुद्धिमान शिखी ध्वज मंत्रियों के साथ अपने यश से दिशाओं को धवलित करते हुए स्थित था। अनंतर उसके बाल्यकाल के वर्ष समाप्त हो गए और यौवन काल के वर्ष प्रारंभ हो गए। इधर वसंत ऋतु ने भी अपना स्वरूप भली भांति विकसित किया। वन उपवन में फूल खिल रहे थे। आकाश में चांदनी खिल रही थी। वृक्षों की शाखा रूप अंतःपुर भीतर जो रज रूपी कर्पूर से धवलित संवरणशील पत्र रूप कपाटों से युक्त तथा आमोद से विलास कर रहे पुष्प गुच्छों के चंदुए से युक्त था। विद्यमान मंजरियों के हिंडोलों पर भ्रमरों के जोड़े मिलकर गहनतम गीत गा रहे थे एवं शशि और सीकरों से शीतल तथा कदली और कंदलियों के कच्छतल एवं पल्लवों पर नृत्य कर रहा मधुर वायु चारों ओर बह रहा था। ऐसे समय में इस शिखी ध्वज का अनुरक्त हुआ चित्त कमनीय कामनी के प्रति उत्कंठित हो उठा। वसंत युक्त वन के सदृश कुसुम समूहों के सौगंध रूप मधुर आसवों से मत उसका राग पल्लवित मन रमणी को छोड़कर दूसरे किसी भी विषय में नहीं लगता था। उसकी उत्सुकता इतनी बढ़ गई थी कि रात दिन यह चिंतन करता था, हेम कमलों के मुकुलों के सदृश स्तन वाली मुग्ध उस प्रणयिनी कामनी को मैं कब लीलार्थ निर्मित सरोवरों में, उद्यान वन के हिंडोलों पर और पर्यंक पर अपने अंक में कुंकुमांकित करूंगा। कमल वल्लियों के दुलाओं पर अलिनी को अली के सदृश अति चपल उस बाला को मैं अपनी भुजलता में अनुगत कब करूंगा। मेरे सदृश उस बाला को भी स्वाभिलाषा जनित संताप कब होगा, जिससे कि हम दोनों का संगठन शीघ्र हो जाए। मृणाल हार कुंद और इंदु सदृश प्रस्फुरित लता घरों के
रूप से पुंजित भूत वल्लियों की अभिलाषिनी होकर मेरे लिए वह हिंदू सुंदरी कांता मदन संतप्त कब होगी। इस प्रकार की चिंता से व्याकुल होकर कुसुमों के संग्रह से उन्मुख हो वनों में और कुसुम पूर्ण उपवनों में विहार करने लगा। उसने अनेक वन और उपवनों में, लीला सरोवरों में, लता गृहों में तथा विविध उद्यान भूमियों में विहार किया। उन्मना होकर उसने वन और उपवन के गुण वर्णन में संबद्ध और श्रृंगार रस से परिपूर्ण कथाओं में रमन किया। उसने सुवर्ण कलश के सदृश स्तन वाली, हार से चमक रहे शरीर तथा चंचल मंजरियों से युक्त कुमारियों को अपने मन में बड़ा ऊंचा स्थान दिया। चतुर मंत्रियों ने इस प्रकार के राजा का अभिप्राय जान लिया, क्योंकि चेष्टा और आकृति से अभिप्राय जान लेना ही मंत्री का दोषों से निर्मुक्त लक्षण है। अनंतर राजा के विवाह के लिए विचार कर रहे मंत्रियों ने सौराष्ट्र देश के राजा से युवती समूह से मंडित कन्या की याचना की। राजा सिखीध्वज ने नवीन वयस से संपन्न तथा प्रतिमा के सदृश स्वानुरूप उस उत्तम कन्या का विधि पूर्वक भार्या रूप में स्वीकार किया। राजा सिखीध्वज की सुंदरी पृथ्वी तल पर चुड़ाला नाम से विख्यात थी। वह अपने अनुरूप पति पाकर विकसित पद्मिनी के सदृश राजित हो रही थी। वह सिखीध्वज राजा नील कमल सदृश नेत्र वाली उस चुड़ाला को स्नेह से उस प्रकार प्रसन्न रखता था जिस प्रकार भगवान सूर्य देव कमलिनी को विकास द्वारा प्रसन्न रखते हैं। एक दूसरे के प्रति अर्पित चित्त वाले उन दोनों की प्रीति उत्तरोत्तर बढ़ती ही जा रही थी। हाव भाव, विलास आदि श्रृंगार चेष्टा विशेषों से परिपूर्ण अंगों के कारण वह चुड़ाला सुंदर नवलता सी शोभती थी। सिखीध्वज राजा को राजचित्तानुवर्ती अनुरक्त मंत्रियों द्वारा सभी उपभोग सामग्री समय समय पर समर्पित की जाती थी अथवा धार्मिक मंत्रियों द्वारा उसके याचकों को वांछित अर्थों की पूर्ति की जाती थी। उसकी प्रजा सुव्यवस्थित थी, अतएव परम सुखी वह राजा कमलिनी के साथ राजहंस के सदृश उस दैता के साथ रमण करता था। अंतःपुर में, दोलाओं में, लीला सरोवरों में, उद्यानों में, विहारों में, लता और पुष्पों से शोभित घरों में, कदम्ब वन की श्रेणियों में, चंदन और अगरू से सुगंधित वीथियों में, मंदार माला सी चंचल कदली और कंदलियों में, नगर प्रांतों में, वन प्रांतों में, दिगंतों में, सरोवरों में तथा जामुन, नींबू एवं जाति वृक्षों से युक्त निर्जन वनों में उस कमनीय दंपति की प्रमोदजनक सभी ऐसी परस्पर चेष्टाएं हुई जैसी बैलों द्वारा हल से जोते गए खेतों के लिए लाभदायक वृष्टि वाले मेघ एवं शस्य संपत्ति से कमनीय आकाश और पृथ्वी की लोक प्रमोदजनक अन्योन्य चेष्टाएं होती है। वे दोनों निरंतर एक दूसरे से मिले हुए थे। एक दूसरे की चेष्टाएं उन्हें प्रिय लगती थी। एक दूसरे से शिक्षा ग्रहण और एक दूसरे की समान अर्थिता होने से वे दोनों अशेष कलाओं के विज्ञाता हो गए थे। इसलिए सब गुणों की समानता होने से और अनुराग के कारण तद्रूपता आ जाने से वे दोनों मानो एक ही जीव थे। परस्पर अत्यंत मित्रता को प्राप्त हुए वे दोनों एक दूसरे के हृदय में बस जाने के कारण दो देहों में संक्रांत अविनाशी एक ही जीव स्वरूप धारण करते थे। जैसे बटुक 12 वर्ष पर्यंत वेद के लिए ब्रह्मचर्य है, इस शास्त्र से निर्धारित नियत काल तक गुरु मुख से अध्ययन द्वारा समस्त शास्त्रार्थों में विशेषज्ञता प्राप्त कर पंडित हो जाता है, वैसे ही कुछ नियत काल तक अपने स्वामी के मुख से अध्ययन कर समस्त शास्त्रार्थ में विशेषज्ञता और तत् शिल्प शास्त्रों के पंडितों के मुख से चित्रकला आदि में भी चातुर्य प्राप्त कर चुड़ाला अशेष अर्थों में पंडिता हो गई थी तथा चुड़ाला के मुख से इस सिखीध्वज ने भी नृत्य वाद्य आदि जितने कला कौशल हैं उन सब का शिक्षण ग्रहण किया और कलाओं का
पारंगत महाविद्वान बन गया। अमावस्या प्राप्त कर जैसे सूर्य और चंद्र एक दूसरे में अपनी अपनी कला का सम्मिश्रण कर एक रूप हो जाते हैं, वैसे ही एक दूसरे के हृदय में स्थित हो रहे वे दोनों भी एक रूप हो गए थे। वे दोनों परस्पर एक दूसरे के प्रेमी, मिश्रित, क्षीर और नीर की नाई एक रस स्वरूप होकर अवस्थित थे और पुष्प और सुगंध की नाई अभिन्न स्वरूप वे भूतल पर अवतीर्ण गौरी और शंकर के सदृश लगते थे। उन दोनों की बुद्धि लोक और शास्त्र के चातुर्य से अत्यंत परिष्कृत थी। समस्त शास्त्रीय विषयों में उनके पांडित्य की धाक जमी थी। केवल किसी एक खास कार्य के लिए कमला और कमलापति की नाई पृथ्वी पर वे दोनों अवतीर्ण हुए थे। वे दोनों स्नेह से प्रसन्न और मधुर लगते थे। पूछे गए संदिग्ध विषयों के और शास्त्र रहस्यों के निर्णयार्थ एक ही काल में दोनों का एक ही ज्ञान तत्व का कथन करने का स्वभाव था। निरंतर वे दोनों एकमात्र गुरु, द्विज और विद्वानों की अनुवृत्ति करते थे। उनसे प्रिय, हित, विनय आदि सदाचार का व्यवहार करते थे। लोक वृत्तांत एवं एकमात्र शास्त्र से बोधित होने वाले धर्म रहस्य का वे दोनों ही परिपक्व परिज्ञान रखते थे। वे समस्त कलाओं से परिपूर्ण थे। श्रृंगार आदि नवरस रूपी रसायनों से वे राजित थे। उनका अंग शीतल, स्निग्ध और मोहक था, इसलिए वे ऐसे लगते थे मानो दो चंद्रमा उदित हुए हो। भद्र, जिनकी शोभा अनुपम थी तथा जो रति भोगों के विलासों से कमनीय थे, उन चुड़ाला और सिखी ध्वज दोनों का मनोहर जोड़ा अंतःपुर में ऐसे शोभित हो रहा था जैसे ब्रह्मांड खंड रूप सत्यलोक के गंभीर सरोवरों में चमक रहा मद एवं मनमत से मंद मंद गमन कर रहा राजहंस और राजहंसी का जोड़ा। 77वां सर्ग समाप्त।